गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो HVAC क्या है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसकी फुल फॉर्म है। HVAC प्रणाली में ठंड या गर्मी से डिजाइन किए गए घटकों की एक श्रृंखला होती है जो एक परिभाषित पर्यावरणीय स्वच्छता स्तर को बनाए रखते हुए एक विशिष्ट क्षेत्र को हवादार करती है। HVAC प्रणाली का उद्देश्य हवा को शुद्ध करना और आर्द्रता, एयर कंडीशनिंग को नियंत्रित करना और उसको बनाए रखना है। जलवायु नियंत्रण प्रणाली आमतौर पर वाणिज्य भवनों में ऊर्जा की खपत एक बड़े हिस्से के लिए होती है। HVAC हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग इंडोर और ऑटोमेटिव पर्यावरण आराम की तकनीक है। HVAC सिस्टम एक वेंटिलेशन वेंट के माध्यम से कमरे में वातानुकूलित हवा की आपूर्ति करने और एक इमारत में स्थापित वेंटिलेशन एयर नलिकाओं में का उपयोग करते जिन्हें डिफ्यूजर कहा जाता है, और वापसी एयर ग्रिल के माध्यम से हवा निकालने के लिए नलिकाएं। HVAC सिस्टम डिजाइन थर्मोडायनामिक्स, द्रव यांत्रिकी और गर्मी हस्तांतरण के सिद्धांतों पर आधारित है। माध्यम और बड़े कार्यालयों, औद्योगिक इमारतों और समुद्री वातावरण के डिजाइन में HVAC प्रणाली महत्वपूर्ण है। हीटिंग, वेंटिलेटर और एयर कंडीशनिंग के तीन केंद्रीय कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से स्थापना, संचालन, रखरखाव की लागत, वैश्विक समझौते के साथ साथ ऊर्जा खपत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने वाले नियमों और कानूनों में स्थापित दायित्वों में HV सिस्टम प्रणाली रेटिंग को एक महत्व दिया गया है। निरीक्षण प्रणाली के प्रमुख बिंदुओं में एक HVAC प्रणाली के मुख्य घटक के विश्वसनीय ऊर्जा प्रदर्शन डेटा की उपलब्धता है। यह आमतौर पर केवल सिस्टम को गर्म करने के लिए आसान होता है, जैसे कि गैस बॉयलरों को हाइड्रोनिक हीटिंग संयंत्रों के लिए युग्मित किया जाता है, लेकिन हीटिंग और शीतलन दोनों को वितरित करने वाले सिस्टम के लिए बहुत अधिक जटिल। बाद के मामलों में अधिकांश सिस्टम उपकरण जैसे पानी के चिलर, कूलिंग टावर, पंखे, ठंडा पानी और गर्म पानी के पंप, पंखे के कॉइल विद्युत चालित होते हैं, लेकिन बिजली की खपत शायद ही कभी कभी अलग तरीके से मापी जाती है। आमतौर पर केवल उपलब्ध बिजली की खपत के आंकड़े मुख्य आधार पर मापा जाता है और इसमें प्रकाश और उपकरणों का योगदान भी शामिल है। मुख्य समस्याओं में से एक ऊर्जा डेटा संग्रह प्रोटोकॉल की परिभाषा है। एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन इमारतों और प्रक्रिया उद्योगों में महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है। एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऊर्जा खपत में परिवर्तन, मौसमी बदलाव, संचालन और रखरखाव, परिवेश की स्थिति और लोड करने के लिए संवेदनशील है। इसलिए प्रदर्शन मूल्यांकन को इन सभी कारकों को ध्यान में रखना होगा। प्रदर्शन मूल्यांकन का उद्देश्य क्षेत्र मापन का उपयोग करके प्रशीतन प्रणाली के प्रदर्शन को स्थापित करना है। परीक्षण वास्तविक परिचालन स्थितियों में शुद्ध शीतलन क्षमता और ऊर्जा आवश्यकताओं को मापेगा। परीक्षण का उद्देश्य वास्तविक लोड बिज डिजाइन स्थितियों में ऊर्जा की खपत का अनुमान लगाना है। प्रशीतन को वायुमंडलीय तापमान से नीचे के तापमान पे बनाए रखने और उसको बनाए रखने की एक कला के रूप में परिभाषित किया गया है। टॉन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, एक टन रेफ्रिजरेशन एक दिन में 1 टन बर्फ के पिघलाने से शीतलन की मात्रा है, जो 3024 किलो कैलोरी पर आवर या 12000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर या 3.516 थर्मल किलोवाट है। ऊर्जा दक्षता अनुपात EER, ये काफ़ी पेपर में आता है। EER छोटे चिलर या छत इकाइयों का प्रदर्शन अक्सर KW या टन के बजाय EER में मापा जाता है। EER की गणना फुल लोड परिस्थितियों में पावर इनपुट यानी कि वाट में द्वारा चिलिंग की कूलिंग क्षमता
को विभाजित करके की जाती है। पावर इनपुट अपॉन चिलर की कूलिंग क्षमता EER जितना अधिक होगा उतनी इकाई उतनी ही अधिक कुशल होती है। नेट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी एक मात्रा जिसे बाष्पीकरण करने वाली पानी के द्रव्यमान प्रवाह दर के रूप में परिभाषित किया गया है। पानी में प्रवेश करने और कूलर को छोड़ने के अंतर में यह कई गुना बढ़ जाती है, जिसे किलो कैलोरी पर आवर प्रशीतन के टन के में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट या टन रेटिंग आमतौर पर दक्षता के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन वास्तव में कंप्रेसर मोटर के उत्पादन के लिए बिजली के इनपुट को शीतलन के टन से विभाजित किया जाता है। या प्रति टन किलोवाट या लोअर किलोवाट टन उच्च दक्षता को इंगित करता है। प्रदर्शन का गुणांक COP BTU इनपुट यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर से विभाजित BTU आउटपुट कूलिंग में मापा गया चिलर दक्षता। एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक ही उद्योग में प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग के 2 या 3 स्तर हो सकते हैं, जैसे कंफर्ट एयर कंडीशनिंग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा पानी, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नमकीन प्रणाली। उपशून्य अनुप्रयोग उपयुक्त प्रशीतन प्रणाली का चयन कूलिंग लोड को पूरा करने की एक प्रशीतन प्रणाली के घटकों को डिजाइन करने या चुनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोड को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया जाना वास्तविक शीतलन की आवश्यकता है, गर्मी, ठंडा लीक और आंतरिक गर्मी स्रोत। सभी गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरण से भविष्य में लोड को प्रभावित करने वाली परिवेश स्थितियों में परिवर्तन और परिवर्तनों को संशोधित करने के लिए विचार भी दिया जाना चाहिए। लोड को कम करना, जैसे बेहतर इंसुलेशन के माध्यम से उच्च शीतलन तापमान को व्यवहारिक रूप से बनाए रखना आदि प्रशीतन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति को कम करने की दिशा में पहला कदम है। आवश्यक तापमान की मात्रात्मक समझ और अधिकतम, न्यूनतम और औसत अपेक्षित शीतलन मांगों के साथ प्रदर्शन संयंत्रों का प्रदर्शन मूल्यांकन संगठन को होने वाले लाभों को पारंपरिक HVAC प्रणालियों की तुलना में प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30% तक कम करने की क्षमता के साथ कम ऊर्जा बिल और दक्षता के संदर्भ में महसूस किया जाता है। वह विधि जिसके द्वारा HVAC सिस्टम बनाए जाते हैं। पहला, एक वाई-फाई थर्मोस्टेट के साथ क्लाउड आधारित डेटा उपलब्धता, वास्तविक समय की निगरानी और नियंत्रण। और चौथा है साइट पर स्थानीय प्रबंधन। निष्कर्ष क्या है इस लेखक ने HVAC और प्रशीतन प्रणालियों के ऊर्जा प्रदर्शन मूल्यांकन के तरीकों को समझाने की कोशिश की। इस युग में भारत और दुनिया भर में श्रम लागत और सामग्री लागत और परिवहन लागत बढ़ रही है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण और ऑडिट करना आवश्यक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।